नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मॉडर्न और प्यारी सी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास से जुड़े कुछ अंश हैं। और आज की चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे आस्था, संयोग और एक छोटी सी गलतफहमी दो अजनबियों के बीच एक अनकहा सा कनेक्शन बना देती है। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये प्रेम को बहुत ही सादगी और एक तरह से पवित्रता से देखती है, जो अक्सर बॉलीवुड के हाई ड्रामा से बिल्कुल अलग है ना। ये एक ऐसी कहानी है जो हर की पौड़ी के शोर और आरती की घंटियों के बीच चुपके से जन्म लेती है। तो कहानी में उतरने से पहले मुझे लगता है उसकी रचयिता ममता कालिया को समझना जरूरी है। उनका सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। नागपुर, पुणे, दिल्ली, मुंबई और फिर इलाहाबाद। हाँ, और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया, कई प्रतिष्ठित कॉलेजों में पढ़ाया। वे सिर्फ एक प्राध्यापिका या प्रधानाचार्य ही नहीं रहीं, बल्कि भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक भी रहीं। पर उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे उपन्यास, बेघर या एक पत्नी के नोट्स, वो शहरी मध्यवर्ग की जिंदगी को बहुत करीब से देखती हैं। बिल्कुल, और उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनकी भाषा। वो बहुत भारी भरकम साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। आम बोलचाल की भाषा में वो इतनी गहरी बात कह जाती हैं जिसमें अक्सर एक चुटीला व्यंग, एक सटल सटायर भी छिपा होता है। और यही अंदाज हमें दूसरा देवदास में भी देखने को मिलेगा। तो अब जब हम लेखिका के अंदाज को थोड़ा समझ गए हैं, चलिए उनकी कहानी दूसरा देवदास की दुनिया में चलते हैं। कहानी हमें सीधे ले जाती है हरिद्वार, हर की पौड़ी। शाम की आरती के समय। हाँ, शाम की आरती। और माहौल का जरा अंदाजा लगाइए। मतलब गंगा सभा के स्वयंसेवक हैं, खाकी वर्दी में घूम रहे हैं, लोगों को सीढ़ियों पर बिठा रहे हैं। हाँ। और एक छोटी सी डिटेल जो लेखिका देती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि शाम 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपए के थे, आरती तक 2-2 रुपए के हो गए। एग्जैक्टली। ये छोटी सी बात कितना कुछ कह जाती है। और ये सिर्फ एक खूबसूरत बैकग्राउंड नहीं है, है ना। लेखिका यहाँ एक बहुत सटल कमेंट्री कर रही हैं, कैसे आस्था के सबसे बड़े केंद्र में भी एक छोटी सी अपनी अर्थव्यवस्था चल रही है। फूलों के दोने का दाम बढ़ जाना, या वो 101 या 151 रुपए वाली स्पेशल आरती का कॉन्सेप्ट। हाँ, उसका भी जिक्र है। ये दिखाता है कि आधुनिक जीवन में आस्था और व्यापार अब अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। पुजारी एक तरफ पीतल की नीलांजलि में हजारों बत्तियां तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी ईमानदारी के प्रतीक के तौर पर देसी घी के डिब्बे भी सजा रखे हैं। क्या बात है, मैंने इस नजरिए से इसे देखा ही नहीं था। ये तो बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। और फिर गंगा में स्नान का दृश्य है। औरतें जंजीरें पकड़कर डुबकी लगा रही हैं। हाँ। कोई पोता होने की खुशी में आरती करा रहा है, तो कोई नई बहू आने की। हाँ। और फिर आरती शुरू होती है। हजारों दिए एक साथ जल उठते हैं, जय गंगे माता के जयकारे गूंजते हैं। माहौल में एक गजब की एनर्जी होती है। बिल्कुल। और इसी माहौल में लेखिका एक और दिलचस्प किरदार से हमें मिलवाती हैं, गंगा पुत्र। हाँ, गंगा पुत्र। ये वो लोग हैं जो गंगा में बहाए गए दानों से पैसे निकालते हैं। उनके लिए तो गंगा ही माँ है, जीविका है, सब कुछ है। कहानी में एक छोटा सा वाक्या है जहां एक गंगा पुत्र के लंगोट में दीपक से आग लग जाती है, पर वो घबराता नहीं, चिल्लाता नहीं, बस शांति से गंगा में कूद जाता है। गंगा मैया ही उसकी रक्षक है। वाह। तो ये पूरा माहौल है, इसमें शोर है, भीड़ है, व्यापार है और गहरी आस्था भी है। और इसी भीड़ के बीच कहानी का मुख्य पात्र संभव हमारे सामने आता है। बिल्कुल। वो गंगा में स्नान करके लौट रहा है और मंगल पंडा उसे चंदन का तिलक लगाने के लिए रोक लेते हैं। वो पहले तो मना करता है, पर पंडा जी कहते हैं कि बिना तिलक के स्नान अधूरा है, तो वो लगवा लेता है। और तभी एक छोटे से मंदिर का पुजारी उसे दर्शन के लिए बुलाता है। नी की बात याद है कि मंदिर में 20 आने चढ़ाने हैं। वो अपनी जेब में खुले पैसे ढूंढ रहा है और ठीक उसी वक्त एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ती है। वो एक लड़की है, भीगे कपड़े, गीले बाल जो पीठ पर काले शॉल की तरह लग रहे हैं, और दियों की रोशनी में उसका चेहरा एक कांच से प्रतिमा जैसा लग रहा है।
ये कांस्य से प्रतिमा वाला कंपैरिजन मुझे बहुत खूबसूरत लगा। ये सिर्फ सुंदरता बताने के लिए नहीं है, इसमें एक स्थिरता, एक पवित्रता का भाव है, जैसे मंदिर में कोई मूर्ति हो। बहुत अच्छा पॉइंट है। वो पुजारी से कहती है, आरती तो हो चुकी, हम कल आएंगे। और ये एक शब्द हम पूरी कहानी को बदल देता है। हाँ, पुजारी को लगता है कि ये दोनों साथ हैं, एक कपल है, और वो बिना कुछ पूछे दोनों को एक साथ आशीर्वाद दे देता है। सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करें। बस। और ये सुनते ही दोनों एकदम ऑकवर्ड हो जाते हैं। लड़की झिझक कर दूर खड़ी हो जाती है, संभव को वहां से भागने की जल्दी है। यहां एक बात मेरे मन में आ रही है। पुजारी जब दोनों को एक साथ आशीर्वाद देता है तो दोनों चुप रह जाते हैं। आज के जमाने में शायद कोई तुरंत बोल पड़ता, अरे नहीं, हम साथ नहीं है। क्या उनका चुप रह जाना उस दौर की या उस जगह की शर्म और संकोच को दिखाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है ये दोनों ही बातें हैं। एक तो वो पवित्र माहौल है, जहां आप एक बुजुर्ग पुजारी के आशीर्वाद को काटते नहीं हैं, है ना? सही बात है। दूसरा वो एक अंदरूनी झिझक है। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, और इस गलत फहमी ने उन्हें एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो क्या कहते, कैसे एक्सप्लेन करते? तो उस अजीब सी चुप्पी में वो दोनों अपनी अपनी चप्पलें पहनकर अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। और वो एक मुलाकात और वो एक आशीर्वाद संभव के मन में जैसे तूफान ले आता है। वो घर लौटता है पर उसे भूख नहीं लगती। नानी परेशान है कि भाई गंगा ना आकर तो अच्छी भूख लगनी चाहिए थी। ये जो फर्स्ट लव या फर्स्ट क्रश की बेचैनी है ना, उसे लेखिका ने बहुत खूबसूरती से पकड़ा है। उसके मन में कोई ड्रामेटिक फिल्मी सीन नहीं चल रहा, बस वही एक पल बार बार घूम रहा है। लड़की का आंखें मूंद कर प्रार्थना करना, उसका भीगा हुआ गुलाबी आंचल और उसकी आवाज, हम कल आएंगे। हाँ, ये उसके लिए एक इमोशनल अवेकनिंग जैसा है। बिल्कुल। और कहानी में एक लाइन है जो इस बात को बहुत अच्छे से बताती है कि अब तक संभव के जीवन में लड़कियां या तो क्लास की कतार थी या रिश्तेदार, एक डिफाइंड कैटेगरी में। ये पहली बार है कि एक अजनबी लड़की उसके ख्यालों पर इस तरह छा गई है। सही कहा। और इसी उधेड़ बुन में उसे अचानक याद आता है, अरे उसने कहा था हम कल आएंगे। इस एक ख्याल से उसके अंदर जैसे बिजली दौड़ जाती है। वो फौरन नानी से खाना लगाने को कहता है। हाँ। लेकिन जैसे ही पहला निवाला तोड़ता है, उसे पुजारी का आशीर्वाद और उस लड़की की घबराहट याद आ जाती है और उसकी भूख फिर से मर जाती है। ये जो मन की उथल-पुथल है, जहाँ एक पल में उत्साह है और दूसरे ही पल में बेचैनी, ये बहुत रिलेटेबल है। और वो तय करता है कि अब चाहे जो हो जाए, कल शाम 5 बजे से ही घाट पर जाकर बैठ जाएगा। अगली सुबह बैसाखी का दिन है और घाट पर जबरदस्त भीड़ है। संभव का मन वहां जाने का नहीं होता। वो मनसा देख ले मंदिर जाने का फैसला करता है। रोपवे यानी केबल कार की लाइन में लग जाता है। और यहाँ एक और प्यारी सी डिटेल है। बताइए। उसे कल से गुलाबी रंग इतना अच्छा लग रहा है कि वो जानबूझकर एक गुलाबी केबल कार में बैठता है। ये छोटी छोटी चीजें ही संभव के बदलते हुए मन को दिखाती हैं। वो अब दुनिया को एक नए रंग, एक नए नजरिए से देख रहा है। बिल्कुल। केबल कार से हरिद्वार का दृश्य बहुत सुंदर है। वो मंदिर पहुंचकर पूरी श्रद्धा से मनोकामना की गांठ बांधता है। यहाँ तक कि उसे रोपवे भी अब सुरक्षित लग रहा है, जबकि सुबह नानी ने उसे डराया था कि रस्सी टूट सकती है। प्यार और उम्मीद इंसान का डर भी कम कर देते हैं ना। बिल्कुल। और फिर वापसी में होता है वो जिसे हम चमत्कार कह सकते हैं। नीचे आती हुई एक दूसरी केबल कार में उसे वही छोटा बच्चा मन्नू दिखाई देता है जो सुबह उसे घाट पर मिला था। और उस बच्चे के साथ बैठी है वही लड़की। हाँ, वही लड़के। संभव की हालत देखने लायक है। वो बेचैन हो जाता है। उसका मन करता है कि वो पक्षी की तरह उड़कर उस पीली केबल कार में पहुंच जाए। नीचे पहुंचकर वो लगभग दौड़ते हुए जाता है और उस बच्चे को कंधे से पकड़ लेता है। और बच्चा उसे पहचान लेता है। और तभी लड़की की आवाज आती है, मन्नू घर नहीं चलना है? संभव हिम्मत करके बच्चे से पूछता है, ये तुम्हारी बुआ है? और बच्चा उसे अपनी बुआ से मिलवाने ले जाता है। कहता है, बुआ बुआ इनसे मिलो, ये है हमारे नए दोस्त। और यहाँ आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जो मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। मन्नू अपने दोस्त का नाम बता पाता उससे पहले ही संभव खुद हंसते हुए अपना वाक्य पूरा करता है। क्या कहता है? संभव देवदास। संभव देवदास, क्या लाइन है। एक ही पल में उसने अपनी पूरी भावना, थोड़ा मजाक
और शरद चंद्र के उस महान किरदार को एक नया मॉडर्न ट्विस्ट दे दिया। बिल्कुल। ये ट्रेजेडी वाला देवदास नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक होपफुल देवदास है। ये वो देवदास है जो अपनी पारो को पहली ही मुलाकात में खोने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने नाम के साथ देवदास जोड़कर मजाक में ही सही पर अपनी भावनाओं की गहराई जाहिर कर देता है। वो बता रहा है कि उस एक मुलाकात का उस पर कितना गहरा असर हुआ है। और लड़की का नाम भी पारो निकलना, ये तो जैसे किस्मत का ही लिखा हुआ स्क्रिप्ट लगता है। हाँ बिल्कुल। और दोनों को मनसा देवी पर बांधी हुई मनोकामना की गांठ याद आ जाती है। पारो मनी मन सोचती है, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। क्या बात है। तो ये थी दूसरा देवदास की कहानी। एक आकस्मिक मुलाकात, एक गलतफहमी और आस्था का एक धागा जो दो अजनबियों को एक नाम, एक पहचान दे देता है। इस कहानी की खूबसूरती इसकी सादगी में है। लेखिका ने ये दिखाया है कि प्रेम के लिए किसी तयशुदा योजना या बड़े बड़े जेस्चर्स की जरूरत नहीं होती। वो हर की पौड़ी की भीड़ में, एक पुजारी के आशीर्वाद से या मनसा देवी की केबल कार में भी अंकुरित हो सकता है। और ये शरद चंद्र के देवदास की ट्रेजेडी का एक आधुनिक आशावादी जवाब है, जहां अंत में बिछड़ना नहीं बल्कि मिलन की एक खूबसूरत संभावना है। बिल्कुल। कहानी तो यहाँ एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म हो जाती है, पर ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या आस्था और संयोग से शुरू हुए रिश्ते हमेशा एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचते हैं, या फिर ये सिर्फ एक अनूठी शुरुआत है जिसके आगे की कहानी किरदारों को खुद अपनी कोशिशों, अपनी हिम्मत और अपनी समझदारी से लिखनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।